हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, जो कि गणित का पेपर है, 2023 का पेपर है। पेपर का कोड है 324 AY। तो इस पेपर का पहला प्रश्न हमने हल किया था, जो कि पिछला ही वीडियो था। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका दूसरे का पहला प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए, समाकलन का ही है, x² साइन x³ dx का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। इसको हमने पहले से नोट कर रखा है ताकि आपका समय बच जाए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे समाकलन है और x² साइन x³ है और dx लगा हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x² है। तो आप अगर देखेंगे तो अगर इसका हम इसको मान ले t और इसका अवकलन करें तो x³ का अवकलन आ जाएगा 3x² आएगा। तो मतलब स्क्वायर वाला इसमें है, तो मतलब इसको मान के अगर हम करेंगे तो आसानी से हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना और x³ को मान लेंगे, t मान लेंगे, फिर इसका कर देंगे अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x², इधर क्या आ जाएगा dt/dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² है और dx है, तो हमें x² के साथ dx लगाना पड़ेगा। तो dx यहाँ पे बटे में इधर आएगा, गुणे में आ जाएगा, और 3 यहाँ पे गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। क्या आ जाएगा x², इधर आ जाएगा dt/3dx। ठीक है, 3 को हमने इधर ला दिया। अब dx को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा x² इंटू में dx और dt/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² dx बराबर dt/3 आ गया। अब सभी का इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा समाकलन, और x² और dx को मिला के हम क्या लिख लेंगे dt/3, और साइन x³ की जगह पे, यहाँ पे x³ की जगह पे t लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन t, और इंटू में इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख लेंगे dt/3 लिख लेंगे। तो dt/3 और 1/3 यहाँ पे है, तो इसको आगे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 साइन, यहाँ पे समाकलन का साइन t इंटू dt। अब आपको पता होगा साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है। तो माइनस आगे लगा के 1/t कॉस t लिख लेंगे और प्लस c लगा देंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे -1/3 कॉस और t का मान ऊपर क्या था x³ था, तो t के जहाँ पे क्या रख देंगे x³। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हो चुका है। तो दूसरा अगर देखें तो इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि सदिश 2ik प्लस j माइनस ak तथा ik प्लस j प्लस k परस्पर लंबवत हो। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया लंबवत, इसको ध्यान रखिएगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इन दोनों का ये दो सदिश दिए हुए हैं और यहाँ पे एक गायब किया है, इसको मान बताना है, और दिया है कि ये दोनों लंबवत है। तो इसको हम मान के लिख लिए। इसको पहले वाले को हमने मान लिया a है, ठीक, पहले वाले को हमने a मान लिया और दूसरे वाले को हमने b मान लिया। और यहाँ पे बोला कि ये दोनों क्या है लंबवत है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, कि अगर ये लंबवत रहेंगे तो इनका जो अदिश गुणन होगा, डॉट जिसे बोलते हैं, इनका जो अदिश गुणन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इनका जो अदिश गुणन करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2ik प्लस j माइनस ak इंटू और ik प्लस 4j प्लस k बराबर 0। ठीक है, और आपको पता होगा डॉट गुणन कैसे करते हैं, आई वाले के सामने से गुणा करते हैं, और जे वाले सामने को जे वाले सामने से, और के वाले सामने का के वाले सामने से करेंगे। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे 1 है तो 1 से करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 है तो करेंगे तो 4 आएगा, तो प्लस में 4। यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे 1 है तो माइनस ए का 1 में करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, हमें ए का मान निकालना है, तो ए यहाँ पे माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर को उधर भेज दिए तो प्लस ए हो गया, और इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे 6 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया है 6 आ गया। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ए बराबर 6 आ गया। ठीक है, दूसरा आंसर भी हमारा आ गया। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि ये हल कीजिए dy/dx बराबर x प्लस में e⁻x/y। ठीक है, तो इस प्रश्न को आइए हल करते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पे dy ऊपर है
और y इधर है। अगर y को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, इसके सामने आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे x और x वाला ऊपर है और dx नीचे है, तो dx को अगर उधर ले जाए तो x के साथ ये सब हो जाएंगे। मतलब इसका गुणा इधर कर दे और इसका गुणा इधर कर दे, तो कर देंगे तो क्या आ जाएगा y dy और इधर क्या आ जाएगा x प्लस में e पावर x और ब्रैकेट लगा के dx वाला उधर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, dx लिख दिए। ठीक, अब हमें देखेंगे कि यहाँ पे dy है और सामने y है, यहाँ पे dx और सामने x वाला है। तो अगर दोनों पक्षों को समाकलन कर दे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे y dy बराबर इधर क्या आ जाएगा समाकलन x प्लस में e पावर x ब्रैकेट के बाहर dx आ जाएगा। ठीक है, अब y का समाकलन आपको पता ही होगा कि यहाँ पे dy y का समाकलन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपान 2 होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है। और यहाँ पे x का क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान में 2, जैसे यहाँ पे y का यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। और ई पावर x का तो ई पावर x ही होता है और प्लस में c लगा देंगे क्योंकि समाकलन करने के बाद c जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये तो अब हल हो चुका है, बस इसको हमें थोड़ा सा सजा के लिखना है। तो कैसे लिख लेंगे, यहाँ पे इस 2 का गुणा इधर इधर कर देंगे, यहाँ पे बटे में इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणे में रहेगा, तो यहाँ पे गुणे में होगा नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 ई पावर एक्स और यहाँ पे प्लस में 2c आ जाएगा। तो इसी को हम अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका। आप देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न आपको कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स x दिया है, तो x का मान ही ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे x गायब किया है और हमें x का मान बताना है। तो इस प्रश्न को इसी पे हल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स 1/2, ठीक, और बराबर टेन इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स, आप सोचिए कि साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है। तो आप देखेंगे तो साइन में ये 30 अंश को हम π/6 लिखते हैं, इसका मान होता है। ठीक है, मतलब वो 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 लिख सकते हैं और बराबर में टेन इनवर्स x रहेगा। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, दोनों हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, बराबर में टेन इनवर्स x ही है। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर 10 ले लिए तो यहाँ पे 10 π/6, इधर 10 लेंगे तो टेन इनवर्स हट जाएगा और x बचेगा, तो इधर क्या आ जाएगा x, इधर क्या आ जाएगा 10 π/6 आ जाएगा। और आपको 10 π/6 का मान पता ही होगा कि 1/3 होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा x का मान क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे हमने x का भी मान निकाल लिया। तो हमारा चौथा प्रश्न भी है जो कि कौन सा पता घ वाला था, ये भी हल हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न यहाँ पे है। लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको यदि a बराबर कुछ अवयव दिया है यहाँ पे और b बराबर यहाँ पे कुछ अवयव दिया है, तो हमें a + b और a - b याद करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। आपको a दिया है और b दिया है, दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों को घटाना है आपस में। ठीक है, तो पहले a + b निकाल लेंगे। a + b क्या आ जाएगा, पहले a वाले को लिख लेंगे, तो a वाला क्या है यहाँ पे 2 3 4 2। ठीक है, उसमें प्लस करना है आपको b वाला क्या है 1 - 2 3 और 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। 4 को 3 में जोड़ेंगे तो 7। 3 - 2 है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 और +5 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे a + b करने पर a आया, तो a + b करने का आंसर आ गया है। अब हमें a - b निकालना है, तो यहाँ पे a - b, तो कुछ नहीं, बस इनके बीच में माइनस लगा देना पड़ेगा। तो पूरा ऐसे उतार लेंगे, 3 2 -1 - 2 3 5 सब उतार लिया, बीच में बस माइनस लगा दिए। तो यहाँ पे अब घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे तो 1 माइनस आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से माइनस करें फिर -2, यानी ऐड हो जाएंगे, दो माइनस करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आने लगेगा, और 2 - 5 -3 आएगा। ठीक, तो हमारा a - b आ गया, तो ये वाला भी आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे लास्ट वाला भी प्रश्न हल कर लिया है। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों कैसे हल करेंगे, और ये बाकी 2 यहाँ पे रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल पर अगर नए तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लोगों को कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि
उनका भी कुछ मदद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।